हेलो फ्रेंड्स। सेबी का जो नया रूल आया हुआ है उसके बारे में जो अब बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के लिए। तो सेबी ने जो बोर्ड ने अनाउंस किया हुआ है म्यूचुअल फंड का जो रेगुलेशन, जो नया रेगुलेशन है वो बेसिकली जो है वो इन्वेस्टर के लिए जो है किस तरीके से बेनिफिशियल होने वाला है ना। तो जो सेबी ने जो है कॉस्ट जो है वो रिड्यूस कर दिया है फॉर दी एमएफ। जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए जो भी ब्रोकरेज चार्जेस लगते थे और उसमें जो भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, जो एक साथ जो एक्सपेंसेस रेशियो जो शो होता था उसमें पता नहीं चलता था कि टैक्सेस कितना एक्सपेंसेस रेशियो है। तो उसमें जो है वो क्लियर कट जो है वो सेबी का जो नया रूल है उससे ये पता चल जाएगा और इन्वेस्टर के लिए जो है ना कहीं इसमें जो है वो फायदा होने वाला है। तो समझेंगे कि क्या क्या जो है वो। तो सेबी ने जो एक्स्ट्रा जो रिड्यूस्ड जो कॉस्ट है, जो दैट म्यूचुअल फंड है जो पे कर रहे थे उसको जो है वो रिड्यूस कर दिया। तो इन्वेस्टर अब क्या बेसिकली क्या हो गया कि इन्वेस्टर का जो पैसा बचेगा है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर के लिए जो है वो रिटर्न और अच्छा होने वाला है। तो म्यूचुअल फंड का जो चार्जिंग है वो है और ट्रांसपेरेंट जो है वो सेबी ने जो है वो कर दिया है इसमें जो है वो। पहले क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि म्यूचुअल फंड जो है वो हायर जो है वो ब्रोकरेज फी जो है टू द ब्रोकर्स है ना जो है। तो वो कॉस्ट कहाँ से जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो इन्वेस्टर से ही लेके जो है उनको देना पड़ता था। ठीक है। जैसे कि एंजल ब्रोकर है, ग्रो है, आपका जीरोधा है। तो अगर आपने इसमें कोई भी जो है वो म्यूचुअल फंड का स्कीम लिया है तो जो भी चार्जेस आप पे कर रहे हैं ब्रोकर्स को, तो एक्स्ट्रा जो चार्जेस है वो इन्वेस्टर के थ्रू ही इनडायरेक्टली जो है वो म्यूचुअल फंड जो है वो पे करता था। तो अब जो है वो सेम कॉस्ट वाज गेटिंग चार्ज ट्वाइस फॉर द ब्रोकरेज और रिसर्च। तो इसके लिए जो है वो सेबी ने बोला कि ये फेयर नहीं है। तो अब जो है वो चेंजेस क्या हुआ है कि ब्रोकरेज का जो कॉस्ट है, लिमिट है, उसको रिड्यूस कर दिया गया है। पहले जो है वो 12 बेसिस पॉइंट था, अब जो है वो 6 बेसिस पॉइंट जो है इसको जो है वो कर दिया गया है। डेरिवेटिव का जो है 5 बेसिस पॉइंट था पहले, अब जो है वो 2 बेसिस पॉइंट जो है इसको कर दिया गया है। तो अब मीनिंग जो है वो लेस ट्रेडिंग कॉस्ट हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टर के लिए रिटर्न हो जाएगा। गवर्नमेंट टैक्सेस और चार्जेस भी जो है वो काउंट नहीं होगा ब्रोकरेज लिमिट में जो है। तो दिस अवॉइड द लिमिट चार्ज। पहले एक साथ जो है गवर्नमेंट टैक्सेस और फिर ब्रोकरेज चार्जेस सब एक साथ पे करना पड़ता था। अब जो गवर्नमेंट टैक्सेस चार्जेस जो है वो काउंट नहीं होगा ब्रोकरेज लिमिट्स के लिए जो है वो। एक्सपेंसेस रेशियो को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। जो ईयरली कॉस्ट जो एमएफ को जो देना पड़ता था, सेबी का जो है वो रूल जो है वो क्लियर और सिंपलर है। इजी टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से जो है पैसा कितना जो है वो कॉस्टिंग हो रहा ठीक है ना। तो इसीलिए जो है आज देखेंगे कि सारी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है ना, उनके लिए जो है ना तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुआ है। उनके लिए इन्वेस्टर के लिए ही अगर जो है वो कॉस्ट सेविंग हो रहा है, उनको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है एसेटमेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए। और एसेटमेंट मैनेजमेंट कंपनी को भी कोई ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। जो भी उनके कंसर्न थे सेबी ने पूरा उसको सुना है और उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है ना तो कट किया है ना, बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें जो है बढ़ाया है। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो है आज शेयर जो है वो काफ़ी सारे जो है वो रन रहे। एसेट डीसी एसेट मैनेजमेंट एएमसी जो है 7% से अब था। निप्पॉन इंडिया जो था वो 4.6 है। तो काफ़ी जो है वो प्लस पॉइंट है एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए। उनके बिजनेस मॉडल में कोई चेंजेस नहीं आया, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं आया। जो प्रेशर पड़ेगा वो जो है वो ब्रोकरेज जो है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ेगा। जैसे एंजल वन है, ग्रो है ना। तो और छोटे जो स्मॉल और भी ब्रोकरेज कंपनीज है ना, उन पे जो है वो ज़्यादा जो है वो प्रेशर पड़ेगा, उनके मार्जिन पे प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी जो है इसके होने से जो है वो। तो बेसिकली जो है वो गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट चार्जेस था, एसटीटी, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी है ना, सेबी फीस, एक्सचेंजेस फी, ये जो है ये फंड एक्सपेंसेस नहीं होना चाहिए। ये जो है वो टैक्सेस को जो है वो सेपरेटली शोन करना है। तो दिस विल बी चार्ज सेपरेटली ऑन एक्चुअल कॉस्ट। मतलब फंड मैनेजर का कॉस्ट जो है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए कि कितना
कितना जो है वो लिया जा रहा है। वैसे ही टैक्स का कॉस्ट जो है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, कोई हाइडिंग नहीं होना चाहिए। ये जो है वो सेबी के रूल में आया है। दूसरा बिग चेंजेस क्या हुआ है कि मनी जो पैसा जो ब्रोकर को जो है वो दिया जा रहा है व्हेन फंड बाई और सेल शेयर, तो पहले जो है वो 12 बेसिस पॉइंट लगता था इक्विटी बाइंग एंड सेलिंग जो है वो, अब जो है और डेरिवेटिव में अप टू जो है वो 5 पॉइंट लगता था। तो अब जो है वो मैक्सिमम जो है इक्विटी बाइंग और सेलिंग जो है वो 6 बेसिस पॉइंट लगेगा, डेरिवेटिव में मैक्सिमम जो है वो 2 बेसिस पॉइंट जो है वो लगेगा। तो इसमें जो है वो यहाँ पे ब्रोकरेज में जो है वो सिंपल जो है वो कटौती कर दी गई। तो यहाँ पे प्रेशर में जो रहेगा ये ब्रोकरेज कंपनी के लिए जो है मार्जिन का जो प्रॉब्लम रहेगा। तो एएमसीज को जो है वो कोई प्रॉब्लम जो है इसमें नहीं आने वाला है। एएमसीज को जो है नो प्रॉब्लम फॉर दी एएमसीज जो है वो, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो लेस ट्रेडिंग कॉस्ट है, तो मनी जो है मोर मनी स्टेज इन्वेस्टेड फॉर दी जो इन्वेस्टर के लिए जो है। तीसरा जो है एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो है वो रिमूव कर दिया गया। फंड को चार्ज एक्स्ट्रा पहले जो होता था कि 5 बेसिस पॉइंट यूजिंग एग्जिट लोड लॉजिक के लिए, अब जो है ये जो एक्स्ट्रा 5 बेसिस पॉइंट को जो है रिमूव कर दिया गया है। ये इन्वेस्टर के लिए जो है वो एक अच्छा जो है वो पॉइंट है। जो टोटल जो एक्सपेंसेस रेशियो है, बेस एक्सपेंसेस रेशियो है ना, वो ब्रोकरेज कॉस्ट होता था, स्टैचुरी टैक्सेस होता था जो सेपरेटली ऑन एक्चुअल दिखाया जाता था। अब इसको ट्रांसपेरेंट और इजी टू अंडरस्टैंड कर दिया गया, मतलब टोटल एक्सपेंसेस रेशियो को जो है वो पूरा जो है वो अलग अलग दिखाया जाएगा कि ब्रोकरेज कॉस्ट कितना है और जो है स्टैचुरी टैक्सेस कितना है, ये पूरा जो है एक्चुअल कॉस्ट जो है वो दिखाया जाएगा जो है वो। तो यहाँ पे जो है वो सेबी रिड्यूस मैक्सिमम एक्सपेंस लिमिट ऑन दी लो कॉस्ट फंड। लो कॉस्ट फंड है, इंडेक्स फंड और ईटीएफ पे पहले 1% था, अब 0.9% है। लिक्विड फंड पे जो है वो 0.9% था, ठीक है। एंड क्लोज एंडेड इक्विटी फंड पे जो है पहले 1.25 था, अब जो है 1 पॉइंट। तो ये जो है पैसिव इन्वेस्टर के लिए जो है वो जो कॉस्टिंग जो रहेगा और भी जो है वो आसान हो गया है यहाँ पे जो है, ठीक है ना। तो फॉर परफॉर्मेंस based fee allowed. Some fund can charge higher fees only if they perform better. Similar to now the AIF works. तो सभी के लिए जो है वो पैरामीटर जो है वो अब अलग अलग होगा। जो फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो हायर फी जो है वो चार्ज कर सकते हैं, लेकिन जो है वो फंड मैनेजर अर्न मोर इफ द इन्वेस्टर अर्न मोर। मतलब अगर इन्वेस्टर्स को ज़्यादा फायदा हो रहा है तो फंड मैनेजर जो है वो ज़्यादा इसमें जो है वो चार्ज कर सकते हैं। Easier rule, less paperwork. सेबी ने ये भी बता दिया है, कट रूल बुक साइज फॉर ऑलमोस्ट हाफ, रिमूव अननेसेसरी मीटिंग, डुप्लीकेट रिपोर्ट, शिफ्टिंग टू ऑनलाइन फर्स्ट डिस्क्लोजर, नो मोर न्यूज़पेपर एड्स, एवरीथिंग डिजिटल, लेस कॉस्ट एंड फास्टर जो है वो कंप्लायंस जो है। तो ये सारे जो नए रूल जो है इसमें जो है कंप्लीटली जो है वो दिया गया है। अब जो है इंडेक्स फंड और ईटीएफ का जो रहेगा, कैन नाउ बोरो स्मॉल अमाउंट फॉर दी शॉर्ट टर्म जो है। ये इंडेक्स फंड जिनके पास भी है वो स्मॉल अमाउंट का फंड जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए हेल्प हैंडल रिडम्पशन जो है स्मूथली जो है वो रिड्यूस जो है वो ट्रैकिंग एरर। तो फ्रेंड्स ये सारे जो नए रूल जो है वो सेबी ने जो अप्लाई किया है, तो इसके कारण थोड़े से जो है वीक मार्केट में ऐसे जो सारी मैनेजमेंट कंपनीज जो है, एचडीएफसी जो है उसमें लीडर है 7% जो है, निप्पॉन इंडिया जो है, आदित्य बिरला है, यूटीआई है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो है वो 19 को जो है वो कल जो है वो लिस्ट होने वाला है। तो ये सब जो है इन कंपनीज के लिए जो है वो काफ़ी जो है वो पॉजिटिव रहने वाला है। ब्रोकरेज कंपनी के लिए जो है वो मार्जिन प्रेशर रहेगा, तो वहाँ पे जो है वो थोड़ा सा जो है वो कॉशियस रहना पड़ेगा। ये सारा जो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पस के लिए। तो यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।